2024 का महामुकाबला करीब आते आते दिलचस्प होता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में इंडिया अलायंस के बड़े और कद्दावर चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं कि उत्तर प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। मोहन यादव ने पिछले दिनों लखनऊ में यादव महासभा को संबोधित किया। मोहन यादव के उत्तर प्रदेश में यादव महासभा वाले कार्यक्रम पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि बीजेपी की इस बार की चाल उल्टी पड़ने वाली है। लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया, कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है। ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। और तब सोचिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सैफ जा करके। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें दीवार के अलावा कुछ नहीं है, केवल दीवारें हैं, छत है, कोई अस्पताल नहीं है। सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सैफई हमारे गांव में जाएं और जो मेडिकल कॉलेज का 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का उसमें कुछ हो ही ना। कितना दुर्भाग्य है 7 साल में। और फिर क्या कहते हैं वहां पर न जाने कैसी जगह थी। अरे उन्हें सोचना चाहिए सरकार किसकी थी उस समय। अब जहां एक तरफ अखिलेश यादव को मोहन यादव घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक चेहरा और है जिससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। वो चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि AIMIM पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा, जिसके कारण वो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव से AIMIM को लेकर सवाल पूछा गया, तो वे पत्रकार को ही नसीहत देने लगे और कहने लगे, चीन नेपाल सीमा पर देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात कीजिए। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी। रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज़ आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। की पार्टी समझौता करना चाहे। ए, तुम क्यों बार बार यही सवाल पूछ रहे हो? और ये तो नहीं, तुम्हें चिंता होनी चाहिए माँ गंगा की। माँ गंगा की चिंता होनी चाहिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, UP तक।